हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्व कराऊंगा। आज का टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब पावर अर्थात घात 4 से अधिक हो तो उसमें 4 से हम भाग देते हैं और जो शेष बचेगा उस संख्या की घात लगा देते हैं। यदि शेष शून्य बचता है तो घात के रूप में 4 लगा देते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी इकाई अंक के स्थान पर हो तो उस संख्या की पावर अर्थात घात जितनी भी की जाए उसके इकाई अंक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें पावर अर्थात पूरे का होल घात आपका यहाँ 65 दिया है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक देखा जाए तो हमारा यहाँ 5 है, इकाई अंक 5 है, जो 0, 1, 5 और 6 में से हमारा दिखाई दे रहा है। अतः इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 5 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रश्न का विकल्प भी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है 952 का होल घात 67। 952 का होल घात 67 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम इकाई अंक को लिखेंगे। लिखने के बाद जो हमारा पावर होता है, इस पावर में हम कभी भी 4 से भाग देते हैं। जब हम यहाँ भाग देंगे तो भाग के रूप में जो शेष बचता है उस शेष को हम यहाँ पावर के रूप में लगाते हैं। तो हमारा शेष होता है यहाँ 3। हमारा यहाँ शेष होता है 3। अब इसी शेष को हम लिखेंगे पावर के रूप में। तो यहाँ 2 का घात 3 का मान यहाँ होगा हमारा, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ हमारा होगा 8 और यह 8 इस प्रश्न का विकल्प सी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है 1264 का होल घात 68। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ इकाई अंक हमारा 4 है, इस 4 को लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हमारा होल घात जो 68 है, 68 में जब हम 4 से यहाँ भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा यहाँ शेष होगा। शेष के रूप में हमारा यहाँ 0 बनेगा। जब 0 बनेगा तो जब 0 होता है तो हमारा कभी भी घात के रूप में 4 ही लिया जाता है। अब 4 की घात 4 को हम अब लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 4 बार लिख लेते हैं। अब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें गुणा कराएंगे, अर्थात इसमें 4 चौको हमारा 16 होता है और यहाँ भी 16 होगा। अब इसमें से हम इकाई दोनों ले लेते हैं, अर्थात 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ 36 होगा। इस 36 में हमारा इकाई अंक जो है वही हमारा हल होता है, जैसा कि इस प्रश्न में विकल्प सी हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है 471 धन 167 गुणे 342 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ जो भी है इकाई अंक इसको हम पहले लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब यहाँ हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं। अब हम इन दोनों मानों में इकाई अंक लेते हैं तो यहाँ हमारा 7 और यहाँ हमारा 2 है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ 14 होगा। अब इसमें 14 में हमारा इकाई अंक 4 है। अब इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे इकाई जोड़ के रूप में 5 होगा, जैसा कि विकल्प सी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है इकाई अंक। तो
इन सब में इकाई अंक को पहले हम लिख लेंगे, अर्थात इन 3 को उतारेंगे और इसमें हम 8 को उतार लेंगे और इनके बीच हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से हम 7 को लिख लेंगे। 7 लिखने के बाद अब हम यहाँ से 6 को लिख लेंगे। अब हम इनको आपस में गुणा कराएंगे, तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो 3 8 आपका 24 होता है और यहाँ 7 छक 42 होता है और हम बीच में गुणा का चिन्ह लिख लेते हैं। अब इसमें से हम इकाई और इसमें से इकाई इन दोनों को ले लेंगे, तो 4 और 2, अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 8 होगा। जैसा कि इस प्रश्न का विकल्प ए में 8 दिया है, अतः यह विकल्प ए सही होगा।